दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन इकाई ने कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह की विधवा के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में दिल्ली पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। एनसीबीडब्ल्यू ने कहा कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 का उल्लंघन करती है, जो कि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्यों को दंडित करती है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड से संबंधित है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सफाया करने के एक महीने बाद कांग्रेस ने पहाड़ी राज्य में वापसी की है। शनिवार को घोषित उपचुनाव के नतीजों में बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर लखपत सिंह बुटोला और काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार बद्रीनाथ में पहली बार उम्मीदवार बने बुटोला के 27,696 वोट मिले और उन्होंने भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी को 5,095 वोटों के अंतर से हराया। 3 बार विधायक रहे और राज्य के पूर्व मंत्री भंडारी को 22,601 वोट मिले। भंडारी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद बद्रीनाथ सीट खाली हुई थी। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन नियमों में संशोधन किया है, जिससे पूर्ववर्ती राज्य के उपराज्यपाल की कुछ शक्तियां बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। साथ ही अधिनियम की धारा 73 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जारी उद्घोषणा में इसमें शामिल है। MHA द्वारा जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सरकार के कामकाज के नियम 2019 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाए हैं। गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में 13 जुलाई को इजरायली हमले में 71 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए, गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, जबकि एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि हमले में हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख और निशाना बनाया गया। इजरायली अधिकारी ने खान यूनुस में हमले के लक्ष्य की पहचान मोहम्मद देव के रूप में की, जिसे कई लोग 7 अक्टूबर के हमले का मुख्य साजिशकर्ता मानते हैं, जिसमें दक्षिणी इजरायल में लगभग 1200 लोग मारे गए और इजरायल हमास युद्ध शुरू हो गया। अधिकारी ने औपचारिक घोषणा तक नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमारा एक अन्य शीर्ष अधिकारी राफा सलामा को भी हमले में निशाना बनाया गया है। अधिकारी के पास इस बारे में विवरण नहीं था कि दोनों लक्ष्य मारे गए या नहीं। विवादित प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेडकर के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पुणे नगर निगम के अधिकारियों ने उनके आवास पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस लगा दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब उनके खिलाफ सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच चल रही है। साथ ही शारीरिक विकलांगता श्रेणी और OBC कोटे के तहत लाभों में कथित रूप से हेराफेरी करने के आरोप भी लगाए गए हैं। खेडकर को बर्खास्त किया जा सकता है। अगर खबरों में कहा गया है कि प्रोबेशनरी IAS अधिकारी पूजा खेडकर को दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि फर्जी बयानबाजी करने वाले विकास, निवेश और रोजगार के दुश्मन हैं। हाल ही में RBI ने नौकरियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की,
रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3-4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए हैं। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। ये लोग निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के विकास का विरोध करते हैं और जब उनका पर्दाफाश हो रहा है, देश के नागरिक उनकी साजिशों को नाकार रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा, जिसमें उन्होंने 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विपक्ष पर अपना हमला जारी रखते हुए प्रधानमंत्री ने अटल सेतु पुल में दरार आने के कांग्रेस के आरोपों को याद किया। हमारा मकसद मुंबई में जीवन की गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, इसलिए मुंबई के आसपास कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है। मुंबई में कोस्टल रोड और अटल सेतु का काम पूरा हो चुका है और आपको याद होगा कि अटल सेतु के बारे में गलत सूचना फैलाई गई थी। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन इससे सभी को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में कहा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि हर दिन करीब 20,000 वाहन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इससे प्रतिदिन करीब 20 से 25 लाख रुपए का ईंधन बच रहा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 13 में से 10 सीटें जीती, जबकि एनडीए को केवल 2 सीटें मिली। बिहार में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने रुपौली में जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा ने हमीरपुर में जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अमरवाड़ा में जीत दर्ज की। पंजाब में आप ने जालंधर पश्चिम में जीत दर्ज की। तमिलनाडु में डीएमके ने विक्रवांडी में जीत दर्ज की। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलौर में जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला में जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिल्ली के एम्स से छुट्टी मिल गई है, जहां उनके पीठ दर्द के कारण भर्ती कराया गया था। केंद्रीय मंत्री ने 2 दिन पहले पीठ दर्द की शिकायत की थी। वे न्यूरोसर्जरी विभाग की निगरानी में थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मीडिया सेल प्रभारी डॉक्टर रीमा दादा के अनुसार सिंह की पीठ दर्द की जांच की गई और उनका इलाज किया गया। दादा ने बताया कि मंत्री को शनिवार दोपहर 2 बजे छुट्टी दे दी गई। ओडिशा के राजभवन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी द्वारा राज्यपाल के बेटे और अन्य पर मारपीट का आरोप लगाए जाने के बाद उनकी पत्नी ने शनिवार को बताया कि अपराधियों के खिलाफ पूरी बीच पुलिस स्टेशन में आधारित शिकायत दर्ज कराई गई है। सोशल मीडिया से बात करते हुए बैकुंठ प्रधान में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात की पत्नी सयोज ने राज्यपाल रघुबर दास के बेटे पर एक छोटी सी बात पर अपने पति पर हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ललित दास ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पिछले हफ्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राज्य यात्रा के दौरान रेलवे स्टेशन पर उन्हें लेने के लिए एक लग्जरी कार नहीं भेजने पर उनके पति की पिटाई की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को विश्व स्काई डाइविंग दिवस के अवसर पर हरियाणा के नारनौल हवाई पट्टी पर भारत के एकमात्र नागरिक स्काई डाइविंग ड्रॉप जोन स्काई हाई में स्काई डाइविंग की। शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखा, विश्व स्काई डाइविंग दिवस के अवसर पर आज सुबह हरियाणा के नारनौल हवाई पट्टी पर भारत के एकमात्र नागरिक स्काई डाइविंग ड्रॉप जोन स्काई हाई में नए स्काई डाइविंग विमान को हरी झंडी दिखाने और टैंडम स्काई डाइव करने का सौभाग्य मिला। नए और साहसी भारत के लिए आसमान भी कोई सीमा नहीं है।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कहा कि उन्हें एप्पल से एक धमकी भरा नोटिफिकेशन मिला है जिसमें बताया गया है कि उन्हें एक भाड़े का स्पाईवेयर का उपयोग करके निशाना बनाया जा रहा है जो उनके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन से समझौता करने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब यह है कि उन्हें भेजी गई धमकी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्हें 30 अक्टूबर 2023 को जो भी सूचित किया गया था और यह उनके डिवाइस के खिलाफ एक और हमला था। वेणुगोपाल द्वारा ट्वीट किए गए नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट में कहा गया, एप्पल ने आपको पहले 30 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन भेजा था। यह कोई दोहराया गया नोटिस नहीं है, यह आपको सूचित करने के लिए है कि हमने आपके डिवाइस के खिलाफ एक और हमले का पता लगाया है। धमकी के नोटिफिकेशन के फॉर्मेट में इस अंतर के बारे में अधिक जानकारी के लिए HT ने एप्पल से संपर्क किया है। कांग्रेस नेताओं ने शनिवार को विधानसभा उपचुनावों में भारतीय ब्लॉक पार्टियों की शानदार जीत की सराहना की और भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए उसके अहंकार, कुशासन और नकारात्मक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गिरती राजनीतिक विश्वसनीयता का मजबूत सबूत है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर इस सप्ताह की शुरुआत में हुए उपचुनावों के लिए शनिवार को मतगणना हुई जिसमें भारतीय ब्लॉक पार्टियों ने 10 विधानसभा सीटें जीती जबकि भाजपा ने 2 और एक निर्दलीय ने सीट जीती।